विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके बाद हजारों परीक्षार्थियों को करीब 6 साल पुरानी एक बंदिश से राहत मिल जाएगी। क्या है वो गाइडलाइन और अब कैसे बदल जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का रीति रिवाज, देखिए हमारा खास सेगमेंट खबर काम की। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और आप नेट क्वालिफाइड नहीं है, कोई बात नहीं, अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा। दरअसल अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में फैकल्टी रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के लिए यूजीसी गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं होगा। गाइडलाइंस यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इन गाइडलाइंस पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स से फीडबैक और सुझाव लेने के बाद इन्हें लागू कर दिया जाएगा। यूजीसी 5 फरवरी के बाद गाइडलाइन कभी भी लागू कर सकता है। अभी लागू यूजीसी गाइडलाइन 2018 के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए कैंडिडेट्स का उसी सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई होना जरूरी था जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन उसने किया हो। नई गाइडलाइन में कैंडिडेट्स किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं और किसी भी सब्जेक्ट से उसे नेट करने की आजादी होगी। इतना ही नहीं, बिना नेट किए सीधे पीएचडी किए हुए कैंडिडेट्स भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा और आसानी से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि आपके पास इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो पहले आपको इतिहास का प्रोफेसर बनने के लिए इतिहास विषय से ही नेट क्लियर करना होता था। इसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए होने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आपको पास करना पड़ता था, तब कहीं जाकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे। लेकिन अब आपके पास ये विकल्प है कि आप चाहें तो पीजी के विषय के अलावा किसी और विषय से नेट पास कर सकते हैं। आपने नेट जिस सब्जेक्ट से पास किया होगा आप उसी सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और अब अगर आप नेट भी क्लियर नहीं करना चाहते और डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं तो भी आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब जो नई गाइडलाइन जारी की गई है जरा उसकी बात आपसे कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट के बाद मेरिट के आधार पर की जाएगी। अगर कैंडिडेट्स के पीएचडी का सब्जेक्ट यूजी या पीजी के सब्जेक्ट से अलग है तो वो पीएचडी के सब्जेक्ट से प्रोफेसर बन सकता है। अगर कैंडिडेट्स के नेट सेट का सब्जेक्ट यूजी या पीजी के सब्जेक्ट से अलग है तो वो नेट या फिर सेट के सब्जेक्ट से प्रोफेसर बन सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर में प्रमोशन के लिए पीएचडी अनिवार्य की गई है। वाइस चांसलर बनने के लिए अब 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना जरूरी नहीं होगा, इसे भी अब खत्म कर दिया गया है। तो ये वाकई काफी बड़ी खबर है। अगर आप प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं तो ये आपके लिए काफी काम आ सकता है।